हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की तरफ से जो वैकेंसी आई हैं उसके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर दें। देखिए, यहाँ पर 2-3 डाउट हैं जो इंपॉर्टेंट डाउट हैं और मेरे सामने आए हैं, बच्चों ने काफ़ी कमेंट्स किए हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो ये स्कूल्स हैं ये ट्राइबल जो एरिया होते हैं ना, उन लोगों के लिए, उन एरियाज़ में आदिवासी जो बच्चे होते हैं उनके लिए, ताकि उन्हें एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और ये रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर आपको रहना पड़ता है। इसके बाद अगर कुछ बेनिफिट बताऊं तो यहाँ पर केवीएस और एनवीएस की तरह आपको सैलरी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी। ठीक है। दूसरी चीज़ एक और, सैलरी यहाँ पर केवीएस की जो सैलरी है उतनी ही लगभग आपको सैलरी देखने को मिलेगी। बेसिक पे अलाउंसेस सारा मिला के आपकी टीजीटी पीजीटी की अच्छी खासी सैलरी है। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं वो लगभग 38,000 है, जिसमें कि आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही इंक्लूड है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो टीचिंग स्टाफ की ही जो वैकेंसी हैं वो 20 लगभग 18 या 20,000 होंगी समथिंग। ठीक है। और जिसमें कि कई चीज़ें आप लोगों की क्लियर की जा रही हैं। नोटिफिकेशन में सब कुछ बता रखा है, लेकिन फिर भी बच्चों के काफ़ी सारे डाउट्स हैं, तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही शुरू कर देती हूँ ताकि। और हाँ, एक चीज़ मैं पहले ही बता दूँ, यहाँ पर टीजीटी में जो महिला अभ्यर्थी होंगे या फिर फीमेल कैंडिडेट्स जो होंगे उन्हें 10 साल की छूट दी जा रही है। ठीक है। तो टीजीटी की जो एज है वो 32 ईयर्स है, लेकिन आप जो 32 या 35 है, अभी हम क्लियर कर लेंगे, जिसमें कि महिला अभ्यर्थी 45 तक अप्लाई कर सकती है। यहाँ रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको वहाँ रहना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मैंने आपको बता दी। अब पोस्ट किस किस की हैं यहाँ पर, और ये परमानेंट पोस्ट होंगी। ठीक है। वैकेंसी जब आउट होगी तब आपको जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसके बाद आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी, टीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूज़िक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर और बाकी ये सारी जो है नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल्स की, तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ टीजीटी और पीजीटी की। ठीक है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा जो रूल्स हैं प्रिंसिपल के लिए आ गए हैं। प्रिंसिपल की नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है 740 है। ठीक है। और आपको पता होगा ऑल ओवर इंडिया में जो इनके स्कूल्स हैं वो लगभग 740 हैं। पर स्कूल के लिए एक टीचर चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और सैलरी आपकी 70 बेसिक पे जो आपका रहेगा, ठीक है, 78,800 रहेगा। ठीक है। और एज की अगर हम बात करें तो 50 ईयर्स तक है, लेकिन अगर आप EMRS के एम्प्लॉय रह चुके हैं यानी कि एकलव्य स्कूल्स के एम्प्लॉय रहे हैं तो आपको यहाँ पर 55 तक रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी मास्टर डिग्री, ठीक है, बाकी एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। ठीक है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों की क्लियर कर देती हूँ। 50% जो रिक्रूटमेंट होगी वो डायरेक्ट होगी और 25 प्रमोशन होगी और 25% जो डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। ठीक है। तो ये याद रखिए कि 50% यानी कि यहाँ 740 जो वैकेंसी हैं, इसमें से जो टीचर्स की जो वैकेंसी आएंगी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होंगी वो आपकी हाफ हो जाएंगी। ठीक है। 50% हो जाएंगी। तो आप एक बात याद रखिए कि यहाँ पर आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर सिलेक्शन लेने की, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप सिलेबस की भी बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवीएस से मैच करता है। बाकी मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके बता देती हूँ। फिर वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसीज़ हैं, यहाँ भी 740 वैकेंसीज़ हैं और पे लेवल आपका 56,100 है। ठीक है। इसके बाद आपका हम बात करते हैं पीजीटी की। ठीक है। देखिए, पीजीटी में अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसमें इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट। और यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि पीजीटी में अप्लाई करने के लिए आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप देख सकते हो 8,140 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कि यहाँ भी आपकी जो आधी वैकेंसी हैं वो प्रमोशन से भरी जाएंगी और आधी आपकी जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं उसके थ्रू, और आधी प्रमोशन से। ठीक है। और आधी डायरेक्ट एग्जामिनेशन से। ठीक है। यहाँ पर जो आपका बेसिक पे रहे वो पे लेवल रहेगा 47,600। ये देखिए, ये और इसमें आपका जो अलाउंसेस वगैरह मिलाकर जो बनेगी सैलरी, आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाएगी, लगभग 60-70 हज़ार कुछ बन जाएगी। ठीक है।
और इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर पोस्ट आ गई है पीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स वाले बच्चे, जैसे कि पीजीटी इकोनॉमिक्स वाले ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि कई बार उन्हें वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कहीं ज़्यादा अच्छी खासी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स वाले बच्चे थोड़ा सा अपने लिए एक वो सोच सकते हैं कि हाँ वैकेंसी यहाँ पर उन्हें मिल जाएगी। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया 50% जो वैकेंसी हैं वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी और 50% वैकेंसी जो होंगी आपकी प्रमोशन से होंगी, ठीक है। 50% प्रमोशन से और 50% आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, ठीक है। ये रही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फिर इसके बाद 25% जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें एक चीज़ बता रखी है, अदर सब्जेक्ट, सॉरी मेरे को कन्फ्यूज़न हो गई यहाँ पर। 50% अगर आप लैंग्वेज की, जैसे हिंदी, इंग्लिश और पीजीटी रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे तो 50% डायरेक्ट प्रमोशन से, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर अदर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से थे, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इनकी अगर बात करें तो 25% जो प्रमोशन से और 75% जो होंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी वैकेंसीज़, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें टीजीटीज़ की, तो टीजीटीज़ में आप लोगों के लिए, हाँ, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट होंगे वो लोग याद रखिए, अपना थोड़ा एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। यहाँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 740 वैकेंसी यहाँ पर आपको हैं और जिसमें कि 100% सिलेक्शन जो होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा और अच्छी खासी सैलरी मिलती है। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलती हैं और गवर्नमेंट वैकेंसी है, तो आप लोग ये याद रखिए कि यहाँ पर कई चीज़ें आप लोगों को बेहतर देखने को मिलेंगी। यहीं पर अगर बात करें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की, तो यहाँ पर 8,880 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। 8,880 वैकेंसीज़ हैं और पे लेवल जो आपका रहेगा 44,900 आपका रहेगा। यही सैलरी आपकी केवीएस में भी रहती है, ठीक है। और नॉट एक्सीडिंग, हाँ मैं 32 बोल रही थी ना, नहीं 35, यानी कि अगर 35, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर टीजीटीज़ में फीमेल वालों को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है फीमेल्स को, क्योंकि ये चाहते हैं कि 50% जो महिला अभ्यर्थी आए, क्योंकि कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं तो बच्चों को उनकी मतलब एक केयर वो महिला ज़्यादा अच्छे से कर पाती हैं, तो ये इसलिए इन्होंने 10 साल की छूट दी है, ठीक है। लेकिन ये टीजीटी के लिए है, ठीक है। तो टीजीटी के लिए, और अगर कोई इनका एम्प्लॉयर रहा होगा तो उसके लिए 55 है, ठीक है। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आप ये याद रखिएगा आपके पास ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए और रखिएगा ऑनर्स डिग्री अगर किसी के पास है, ठीक है, सब्जेक्ट में, तो एटलीस्ट उसने 2 साल अपना सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई बैचलर्स है तो उसके लिए ऑल 3 ईयर्स, ये याद रखिएगा, ऑल 3 ईयर्स। बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट बता रखे हैं हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है। टीजीटी एसएसटी के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर आपके लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो होना ही चाहिए, उनमें से किसी एक में कॉम्बिनेशन बन जाए तो आपका बेटर है, ठीक है। तो वही केवीएस वाली क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी है। बाकी बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स एज मेंशन एज सब्जेक्ट। देखिए तो अगर यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, अगर आपने बीएड डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब आपका सब्जेक्ट कंसर्न नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ये याद रखिएगा। बाकी सीटेट आपका चाहिए ही चाहिए। और इसके बाद बात करें आर्ट टीचर की, तो ये आर्ट टीचर की है, 740 वैकेंसीज़ हैं। और बाकी होप सो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। यहाँ पर आपका जो इन्होंने रूल्स तो दे दिए हैं, लेकिन नए रूल्स है ना, और जो अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस इन्होंने नहीं दिया है अभी पूरा प्रॉपर के कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको थोड़ा टाइम में पहुंचाती रहूँगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हो कि अगले साल आपका सिलेक्शन हो, इस टाइम पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि 2024 में आपको उससे पहले, इलेक्शन से पहले आपको बहुत सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। सिर्फ इसी की ही नहीं बात कर रही, आपको अलग अलग जगह देखने को मिलेंगी। तो हो सकता है आपकी स्टेट की वैकेंसी भी आ जाए। ये याद रखिए कि बस ये साल ट्राई कर लीजिए कि ये साल आपका अच्छे से पढ़ाई करते हुए निकल जाए, ताकि आपको ये रिग्रेट ना हो कि ये वैकेंसी आ गई और आप रेडी ही नहीं थे, ठीक है। और होप सो मैंने कोशिश की है कि आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी ये नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कई चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ। और अगर कोई बच्चा
DSSB, TGT, SST की तैयारी करना चाहता है तो यहाँ एक नंबर शो हो रहा है। NCERT नोट्स आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, पेड नोट्स हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर इस नंबर से मांग सकते हैं। बाकी हमारा एप्लीकेशन भी है, अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ टेस्ट सीरीज़ हैं जो कि आपको एग्जैक्ट ऑनलाइन पैटर्न का पूरा वो बताती हैं कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आप जाके डाउनलोड कीजिए, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर जा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।